एक लड़का था राज जो काम करने के लिए अपने गांव से दूर जाया करता था और उसका गांव शहर से करीब 10 किलोमीटर दूर था। राज सुबह 8 बजे जाता और शाम 5 बजे वापस घर आया करता था। राज एक कार के गैराज पे काम किया करता था और जब राज रोज साइकिल से शहर जाता तो रास्ते में उसे 3 लड़कियां मिलती को रोज उसके आगे पीछे स्कूटी लगा उसे परेशान करती और बोलती बेचारा इतना गरीब है, इसके पास तो एक बाइक भी नहीं है। लेकिन राज उन लड़कियों के मुंह नहीं लगता था और आराम से शहर निकला जाता। लेकिन उसके साथ ये रोज होता था। दिखने में राज बहुत हैंडसम लड़का था, बस वो गरीब था इसलिए लड़कियां उसे भाव नहीं देती। और उन 3 लड़कियों में से एक लकड़ी माला जिसको राज बहुत पसंद करता था, पर वो ये सोच कर रह जाता कि वो सब अमीर बाप की लड़कियां है, हमको क्या भाव देगी, और इस सोच के रह जाता, फिर कुछ नहीं कहता। और ऐसा ही चल रहा था और काफी दिन गुजर गए और सब धीरे धीरे समय निकल रहा था। और अब तो राज ने शहर में अपनी खुद की दुकान डाल दी और अब वो नौकरी से ज्यादा पैसे कमाने लगा था। और अब राज सोच रहा था कि वो खुद के लिए एक बाइक ले जिससे वो घर जाया और आया करेगा। और फिर एक दिन राज शाम को घर वापस आ रहा था तो रास्ते में फिर वो लड़कियां मिल गई। लेकिन आज उन लड़कियों ने राज को परेशान नहीं किया था क्योंकि उन लड़कियों की स्कूटी खराब हो गई थी और वो पैदल चल रही थी। और फिर राज उनके पास से निकल गया और आगे जाके राज ने साइकिल खड़ी कर दी और फिर लौट के उन लड़कियों के पास आया और बिना कुछ बोले उन लड़कियों से स्कूटी को देखने लगा और स्कूटी को खोल के पेट्रोल वाली नाली खोल के उसको साफ किया और कार्बोरेटर को साफ करके वहना से वापस आया। और फिर लड़कियों से बोला कि अब आपकी स्कूटी चालू हो जाएगी। और जैसे ही माला ने उसको चालू किया और वो चालू हो गई और ये सब देख माला बहुत खुश हो गई और फिर तीनों लड़कियां बैठ के जाने लगी और वहां से निकल गई। और इस दिन के बाद फिर राज ने बाइक खरीद ली और अब राज उन लड़कियों से पहले निकल जाता था और उन लड़कियों के बाद आता था, इसलिए अब उन लड़कियों से मुलाकात नहीं होती थी। और एक दिन माला अपने फ्रेंड से बोली, यार वो लड़का अब नहीं दिखाई देता, जब तक हमने उसे परेशान किया तब तक वो हमें रोज मिला और जब आज हम उसको परेशान नहीं करना चाहते और उससे माफी मांग के उसे थैंक्स बोलना चाहते तो अब वो मिलता ही नहीं। और फिर माला की दोस्त बोली, चलना यार छोड़, जब मिलेगा तब बोल देगे, तू क्यों टेंशन ले रही है। और फिर एक दिन माला मार्केट आई थी कुछ काम से, पर आज माला अकेली थी और माला मार्केट में कुछ शॉपिंग करने के लिए आई थी और वो बेस्ट दुकान में कपड़े खरीदने गई थी। और अचानक माला को राज दिखाई दिया तो माला ने तुरंत स्कूटी रोक के साइड में खड़ी की और फिर राज के दुकान में पहुंच गई और बोली, आप वही है जिसने हमारी स्कूटी सही की थी। राज, हाँ जी हम वही है। माला, ओ आई सी, तभी आपने हमारी स्कूटी तुरंत सही कर दी थी, आप कार मिस्त्री है। राजीव जी, हाँ क्या हुआ, आज फिर खबर हो गई क्या। आई थी, बस आपको हम सब ने इतना तक किया पर आपने फिर भी हमारी हेल्प की। राज हंसने लगा और बोला, अरे कोई बात नहीं जी, और आपका परेशान करना हमें अच्छा लगता था, काम से काम इस बहाने आपको देखना नसीब होता था। और वैसे आपने कभी सुना है कि कोई लड़की लड़का को परेशान कर सकती है। माला ये सुन के हंसने लगी और बोली, आप बहुत मजाकिया हो, पर अब आप दिखाई नहीं देते हो और आज आप दिखे तो हमसे रहा नहीं गया। राज, वो क्या है, अब हमने बाइक खरीद ली तो जल्दी आ जाता हूँ और लेट जाता हूँ इसलिए आपको नहीं देख पाता, लेकिन आप हमको देखने आ सकती हो। माला, आप मजाक बहुत करते हैं, मैं भला आपको क्यों देखने आऊंगी। राज, अरे आप नहीं, हम आपको देख सके इसलिए चली आया करो। माला, मैं क्यों आऊं, आपको हमारा दीदार करना है तो तुम खुद आओ। राज, अच्छा ठीक है, आज मैं आऊंगा, आप मिलोगी। माला, नहीं यार आज नहीं मिल सकते क्योंकि आज हम कॉलेज नहीं आए थे, बस काम से आए थे। और फिर राज, कोई नहीं तो हमारे नई बाइक पे एक चाय पीने चल सकते हो। माला, नहीं यार लड़के देखेंगे तो क्या सोचेंगे। अरे कोई नहीं, आप चेहरे को बात कर चल सकती है या फिर आप हमारा हेलमेट लगा सकती है।
और फिर माला को ये सही लगा और फिर माला हेलमेट पहन के राज के साथ बैठ के रेस्टोरेंट में चाय पीने गई और दोनों ने बहुत सारी बातें की। और फिर राज ने माला से कहा, हम आपको बहुत लाइक करते हैं, इसलिए आपकी इतनी सारी बातें रोज सुनने के लिए आपका इंतजार करते थे और आपके आगे आगे चलते थे। और ये सुन के माला शर्माने लगी और बोली, अब मुझे चलना चाहिए यार, फिर मिलेंगे। और फिर क्या दिनों की मुलाकातें बढ़ने लगी और धीरे धीरे मुलाकातें कब प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। और अब माला ने ठान लिया कि वो शादी करेगी तो राज से। और फिर माला ने अपने माता पिता को मना के राज के घर रिश्ता भेजा और शादी पक्की करवा दी। और शादी के बाद सब कुछ अच्छा चलने लगा और दोनों खुशी खुशी जीने लगे। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।